ट्रू लाइफ इन गॉड के दैनिक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम अपने समय में ईश्वर की आवाज सुनते हैं। हम उन्हें सचमुच जान पाते हैं और उनके साथ एक और भी निजी रिश्ता बना पाते हैं। एपिसोड 113। तुम्हें शांति मिले, प्रेम तुमसे प्रेम करता है। प्रेम के लिए प्रेम से सुसमाचार प्रचार करो। मेरे पीछे इन शब्दों को दोहराओ। 26 जनवरी 1990। मेरे प्रभु और राजा, मेरी आत्मा को स्थिर और तत्पर रख, और मैं अपराधियों को तेरी ओर जाने का मार्ग सिखाऊंगी, और पापी तेरी ओर लौटेंगे। आमीन। बाद में, मुझे प्रसन्न करो और मेरे प्रकाश में रहो। मैं प्रकाश हूँ। प्रार्थना करो मेरी वसूला। जो आत्माएं मुझे चोट पहुंचाती है, वे प्रकाश देखें और फिर अपने बाएं हाथ को अपने दाएं हाथ से पहचाने। मेरी माँ की बात सुनो। आज मेरा हृदय इतने पापों के कारण आंसुओं से भर गया है। संसार प्रेम के प्रति कृतज्ञ है। मैं बहुतों के सामने प्रकट होती हूँ और पुकारती हूँ। उनसे ईश्वर की ओर लौटने और अपना जीवन बदलने की विनती करती हूँ, लेकिन बहुत कम लोग वास्तव में ऐसा करते हैं। बहुतों से नहीं बदलते। बेटी, इन जिद्दी आत्माओं के लिए प्रार्थना करो। मैं प्रार्थना करूंगी पवित्र माँ। मैं तुम्हें और उन सभी को आशीर्वाद देती हूँ जो इनके लिए प्रार्थना करते हैं। 29 जनवरी 1990। प्रभु, मैं हूँ छोटी सी। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे ईश्वर, मेरी आत्मा को इस अंधकार से अपने प्रकाश में उठाए। मेरी आत्मा को ढक ले। अपने पवित्र हृदय में अपनी आत्मा को अपने वचन से पोषित करो। अपनी आत्मा को अपने पवित्र नाम से अभिषेक करो। मेरी आत्मा को तैयार करो अपने प्रवचन सुनने के लिए। अपनी मधुर सुगंध मेरी आत्मा पर फूंको। उसे पुनर्जीवित करो। अपनी आत्मा को आनंदित करने के लिए मेरी आत्मा को मोहित करो। पिता, मुझे सुशोभित करो। अपने बच्चे मुझ पर अपना शुद्ध गंध रस आस्वित करके तुम मुझे ले गए हो। अपने दिव्य कक्ष में, जहाँ सभी चुने हुए लोग विराजमान हैं, तुमने मुझे अपने स्वर्गदूतों के पास ले जाकर दिखाया है। आह, मेरी आत्मा और क्या मांगती है। तुम्हारी आत्मा ने मुझे जीवन दिया है, और तुम जो जीवित रोटी हो ने मेरे जीवन को पुनर्स्थापित किया है। तुमने मुझे लहू पीने की पेशकश की है, ताकि मैं अनंत काल तक तुम्हारे साथ तुम्हारे राज्य को साझा कर सकूं और हमेशा हमेशा के लिए जीवित रह सकूं। ईश्वर की जय हो। परम पावन की जय हो। हमारे प्रभु की स्तुति हो। हमारे प्रभु धन्य हो। उनकी दया और प्रेम के लिए जो युगों युगों तक पहुंचता है और सदा रहेगा। आमीन। अच्छा मेरे बच्चे, यीशु मेरे आदेश से प्रसन्न हुए। 30 जनवरी 1990। मेरे प्रभु, मैं हूँ। जब भी तुम निराश और कमजोर महसूस करो, मुझ पर निर्भर रहो। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और प्रेम के कारण ही मैं कुछ परिस्थितियों और घटनाओं को घटित होने देता हूँ, ताकि तुम्हें दिखा सकूं कि मेरे बिना तुम कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें अपने निकट रखने के लिए और तुम्हारी आत्मा को मुझ पर निर्भर बनाने के लिए इन घटनाओं को घटित होने देता हूँ। मैं चाहता हूँ
कि तुम मुझ पर विश्वास करो। मैं वही हूं जो पृथ्वी की नींव को थामे रखता है। मुझे बताओ कि तुम मुझसे प्रेम करते हो। फूल, मुझ पर निर्भर रहो, मेरी आवाज सुनो और आंख मूंदकर मेरा अनुसरण करो। अपने ईश्वर के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाओ। आओ, यह मुझे प्रसन्न करता है। मैं और तुम और मैं, समझे? 31 जनवरी 1990। कल मैं 7 घंटे प्रभु के निर्देश पर थी, आज लगभग 6 घंटे। अंत में मैंने यीशु से पूछा, यीशु, क्या अब हम जाकर कुछ और काम करें? मेरा मन रसोई की सफाई शुरू करने का था और यीशु ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो चलिए। वह मुझे उठाकर रसोई की सफाई शुरू करने के लिए बहुत उत्सुक लग रहे थे। उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जैसे मुझे कोई बहुत जरूरी काम करना हो। हमारी पवित्र माता की ओर से 11 फरवरी को नीस के लिए संदेश पढ़ा जाएगा। मेरे नन्हे बच्चों, तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हारी दिव्य माता हूँ, तुम्हारे उद्धारकर्ता की माता, तुम्हारे उद्धारकर्ता की माता। आज मैं तुम सभी को स्वर्ग में मौजूद चीजों की तलाश करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस संसार के सिद्धांतों से खुद को अलग कर ले और स्वर्ग की ओर सिर उठाए। स्वर्गिक सब कुछ खोज ले, प्रकाश की खोज करे और प्रकाश आपको निराश नहीं करेगा। ईश्वर को प्रसन्न करे और उनकी ओर मुड़े। संसार से चिपके न रहे, उससे चिपके रहे जो स्वर्ग की ओर तुम्हारे कदमों का मार्गदर्शन करेगा। हे प्यारे बच्चों, क्या तुम अभी तक नहीं समझे? स्वर्ग तुम्हारा घर है और पृथ्वी तुम्हारी तैयारी है। ईश्वर से मिलने की तैयारी। ईश्वर ने तुम्हें अपने प्रेम का उपहार दिया है ना? उसके उपहार का जवाब दे। तुम में से कई लोगों ने कई संकेत देखे हैं। इन संकेतों को देखा जाना चाहिए। ये समय के अंत के संकेत है। ये दुनिया के अंत के संकेत नहीं है। ये एक युग के अंत के संकेत है। यीशु और मैं तुम सभी को प्रेम और शांति के युग में प्रवेश करने के लिए तैयार कर रहे हैं। नए स्वर्ग और नई पृथ्वी का वादा आपसे बहुत पहले किया गया है। इसलिए मैं आपसे शुद्धिकरण के दिन से पहले तुम्हारे परिवर्तन के लिए विनती करती हूँ, क्योंकि समय दबाव में है और मैं आपको बताती हूँ कि इस पीढ़ी के गुजरने से पहले जो कुछ भी मैं अपनी चुनी हुई आत्माओं के माध्यम से आपको बता रही हूँ, फातिमा के समय से लेकर आज तक हो चुका होगा। प्यारे बच्चों, याद रखें कि हमारी उपस्थिति भी एक रहस्य है और आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि तुम कभी अकेले नहीं हो। बिना रुके और अपने दिल से प्रार्थना करना सीखे। उपवास करना और प्रायश्चित करना सीखे। महीने में एक बार जाकर स्वीकार करना सीखे। दूसरों के संबंध में अच्छा करने और उसका अभ्यास करने से ना थके। प्रभु के नियमों को जिए। मैं तुमसे प्रेम करती हूँ बच्चों, और इसी प्रेम के कारण मैं
तुम्हें प्रभु से मिलने के लिए तैयार करती हूँ। मैं तुम में से प्रत्येक को आशीर्वाद देती हूँ। हमारी शांति के साथ अपने घरों में प्रवेश करो और यह कभी मत भूलना कि हम तुम्हारे साथ हैं। बाइबल से पाठ लूका 18.1 व 6। प्रभु, मैं हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। नीस में अपना पवित्र मुख प्रकट करो। मैं बहुतों के सामने खड़ा रहूंगा। मेरे बच्चे निडर रहो। प्रेम तुमसे प्रेम करता है। यीशु मुझे नीस की प्रार्थना सभा के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। स्वर्ग प्रकाश से बना है, और जब स्वर्ग के द्वार तुम्हारे सामने चाहे थोड़े से ही क्यों न हो खुलते हैं, तो यह प्रकाश तुम्हें पूरी तरह से ढक लेता है। मैंने तुम्हें स्वर्ग का एक अंश स्वाद लेने का अवसर दिया है, तो फिर मुझे अपनी स्तुति का विषय बनाओ और मेरे पवित्र स्थानों में अपने भाइयों के बीच मेरे नाम का प्रचार करो। पूरी सभा में मेरी स्तुति करो। मेरे बच्चों के हृदय को लुभाओ। अपने ईश्वर को सारी महिमा दो। प्रेम तुम्हारे साथ है। हे मेरे प्रभु, मैं आपसे की गई अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करना चाहती हूँ। मैं निश्चित रूप से आपको धन्यवाद अर्पित करने का प्रयास करूंगी। मुझे सही शब्द दीजिए जिससे मैं बोल सकूं और आपका सम्मान कर सकूं। हे मेरे ईश्वर, मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपने मुझे बिगाड़ा और मुझे आपकी उपस्थिति में जीवितों के प्रकाश में चलने दिया। आपने अभी अभी ट्रू लाइफ इन गॉड पॉडकास्ट सुना है। कल हम फिर एक नए एपिसोड के साथ आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं।